अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव एक व्लॉग के साथ आई हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो क़यामत हम पर कल गुज़री है, तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि कल को किसी पर भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। हम तो बिल्कुल ही दिमाग माउफ हो गया था हमारा। हमारे घर में कोई बड़ा भी नहीं था कि जो हमें बता सकता, कोई गाइडलाइन दे सकता, कोई टिप्स होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करूं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे को, आपको पता है कि मेरे ट्विंस 2 बेटे हैं, और मोहम्मद हसन को 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। उसका गला वाला ख़राब था, इन्फेक्शन हुआ था गले का, जिसकी वजह से बहुत हाई टेम्परेचर था उसको। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैं 3-4 रातों से जागती रही हूँ, उसको पट्टियाँ करती रही हूँ। इंटरवल्स के बाद हम तकरीबन 4 या 5 इंटरवल के बाद मैं उसको मेडिसिन भी देती रही हूँ। ये मेडिकेशन ये है कि मैंने ख़ुद से घर में किया है। एज़ यू नो कि जो माँ होती हैं वो आधी तो डॉक्टर बन चुकी होती हैं बच्चों के साथ ही, लेकिन हमें इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो कि मैंने दोहराई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई और ये गलती दोबारा करे। पहले 3 दिन जो मोहम्मद हसन बीमार रहा है, उसके बाद ये कि फिर मोहम्मद हुसैन बीमार हो गया। मोहम्मद हुसैन जब बीमार हुआ है तो परसों रात को मोहम्मद हुसैन की तबीयत ख़राब हुई, बुखार, टेम्परेचर था। मुझे फ़ील हुआ कि हाई टेम्परेचर है। मैंने इवन 2 के थर्मामीटर से चेक भी किया, 102 था उसका। तो मैंने उसको ये कि कभी भी याद रखे कि जब बुखार तेज़ हो तो फ़ौरन से मेडिसिन नहीं देनी। उसका वैसे भी इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा बच्चे का जब तक कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट ना हो तब तक के। तो मैंने क्या किया, उसको पट्टियाँ वट्टियाँ की हैं, उसको कूलिंग पैच लगाया है। कूलिंग पैच लगाने के बाद ये कि उसकी थोड़ी सी हीट कम हुई है जिस बॉडी की, तो मैंने उसको फिर मैं जो पैनाडोल दी है, ठीक है, और साथ में मैंने सीक्लोर एक एंटीबायोटिक के गले का वो भी मंगवा के रखा हुआ था मोहम्मद हसन के लिए, इसलिए वो भी मैंने उसको दिया। अच्छा, रात तो किसी ना तो किसी तरीके से गुजरी, क्योंकि मेरी दूसरी बेटी भी बीमार थी जो 10 साल की है। उसको और मोहम्मद हुसैन को, मैं दोनों को एक साथ पट्टियाँ करती रही हूँ। रात गुजर गई, सुबह 9 बजे का टाइम था। मैंने नाश्ता बनाना था और भी बाकी घर का काम करना था। तो मैंने क्या किया, मैं अपने हस्बैंड के पास बच्चा रख दिया। मैंने कहा चलें आप देखते रहिएगा, वो भी सो रहे थे। मैंने कहा चलो उनके साथ सोया रहेगा। उनके साथ छोड़ा है मैंने बच्चा, और ख़ुद सारा काम करना शुरू किया घर का। तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो मैं थकावट तो हो जाती है, मैं भी जाके लेटी हूँ। तो अनाबिया जो मेरी बेटी ऑलरेडी जिसका टेम्परेचर था, उसने मोहम्मद हुसैन को उठा के मेरे पास रखा। मम्मा ये निढाल सा हुआ है। तो मुझे थोड़ी सी ऊँग आ रही थी। तब ज़ाहिर है जब सख्ती आई होती है तो आपको पता है कि इंसान को नींद ज़्यादा आना शुरू होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। मेरा बेटा इसने पीछे रखा है, तो आपको मैं बताऊँ, कमर पे उसका एक हाथ की ना, ये सिर्फ ये चीज़ मेरे कमर पे लगी हुई थी। तो थोड़ी टोटल 3 मिनट नहीं गुजरे होंगे ना, तो उसका हाथ ना ऐसे 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 शिवरिंग, जैसे मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ना ज़ोर ज़ोर से ना वो ऐसे करना स्टार्ट हो गया, जैसे कि मुझे लग रहा हो कि वाइब्रेट कर रहा है उसका हाथ। मैंने जब टर्न करके देखा है तो मुड़ के देखा तो बच्चे की आंखें बिल्कुल ब्लैक, जो आयरस था वो तो बिल्कुल ही ऊपर चला गया, और कॉर्निया बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था। बिल्कुल वाइट आंखें हो गई थी, और सकता, और उसके दांत ऐसे 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 हो गए थे, बिल्कुल इस तरीके से उसके दांतों का हशर था। तो मैं तो यकीन माने, मैंने इतनी चीखें मारी हैं। मैंने कहा बस बचा गया हाथों से ना। मुझे ये समझ लिया कि इसको झटके लग रहे हैं, क्योंकि अचानक से कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, नहीं दिमाग में आता कि हो क्या रहा है असल में। तो मैं बच्चा लेके भागी हूँ वॉशरूम की साइड के, मैं इसके सर पे पानी वानी डालूँगी, होश में आए बच्चा। मैं उसके सर पे पानी डाला है, और उस टाइम भी वो उसी तरह साकन था बच्चा, बिल्कुल उसने बोला चाला नहीं, ना अपने आप को हिलाया, बिल्कुल ऐसे अकड़ा हुआ था मेरा बेटा। उसके बाद मैं उसको सोफ़े पर लेकर आई, उसी तरह रोते रोते ही, मैं रो भी रही थी और चीखें भी मार थी, और मेरे हस्बैंड भी, सबको हाथ पाँव पड़ गए कि आखिर हुआ क्या बच्चे के साथ। मैंने हुरैन को, बड़ी वाली बेटी को, कहा कि जल्दी जाओ पानी और लेकर आओ, बच्चा नहीं बोल रहा। मैंने उसके सर पे दोबारा से पानी डाला है, तो थोड़ी सी उसने आवाज़ की है, तो बस मेरे हस्बैंड ने उसको फ़ौरन ही गाड़ी में डाला और वो चले गए। इतनी स्पीड में गए कि उनको, मतलब मुझे मौका ही नहीं मिल सका कि मैं गाड़ी में बैठती और मैं भी साथ जाती। सिर्फ मेरी बड़ी बेटी साथ गई है। उसके बाद मैं फिर, ज़ाहिर है गाड़ी थी नहीं, मैं फिर इन ड्राइव करा के गई हूँ और शाहीन टाउन पहुँची हूँ। शाहीन टाउन हॉस्पिटल है, शिफा जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पर मेरी बेटी को ले गए हैं। मैं जब पहुँची हूँ तब तक उसकी उन्होंने फ़र्स्ट एड स्टार्ट कर चुके थे।
कनोला पास कर चुके थे, एक कोई इंजेक्शन उसको लगा रहे थे, आई डोंट नो उसका क्या नाम था। लेकिन जब मैं पहुंची तो मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी है कि मोहम्मद हुसैन ऐसे करके मैंने आवाज़ दी है। तो उसकी आइज़ जब मुझे देखने लगा, उसकी आइज़ फिर रुक गई। उस दौरान ही डॉक्टर ने कहा कि इसको फिट्स दोबारा पड़ रहे हैं, और वो फिट्स थे एक्चुअल में, जो मेरे घर में भी इसको हुए हैं वो फिट्स पड़ रहे थे। और मुझे सिचुएशन नहीं समझ आई, मैं ये समझी बच्चा बेहोश हो गया है। कहा कि इसको फिट्स दोबारा पड़ रहे, इसके कपड़े उतार दें बच्चे के, और उन्होंने फिर उसके गॉज पीस ले उसकी बॉडी पर पूरे मतलब कपड़े उतार दिए, और उसको पाँव से लेकर यहाँ तक सारे गॉज पीस भर भर के उसके ऊपर लगा दिए। पूरा बॉडी उसके गॉज पीस से कवर थी। मैं वीडियो नहीं बना सकी, ज़ाहिर है आपको पता है उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि मेरा दिमाग बिल्कुल वीडियो की साइड गया ही नहीं कि मैं इसके बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने ये है कि बाद में उन मदर्स के लिए, उन सिस्टर्स के लिए सोचा कि ये व्लॉग बनाना चाहिए, ताकि हर इंसान को ये आगाही होनी चाहिए कि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप अकेले हैं घर पे, तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर को मैंने बताया कि मैंने जो घर में किया है वो ये सिचुएशन थी, और इस तरीके से मैंने बच्चे के ऊपर पानी डाला। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि कभी भी फिट्स पड़ रहे हो तो सर पे पानी मत डालें, आप उसको लेग्स से लेकर शोल्डर्स तक आप उसको बेशक गीला कर दें, नंगा कर दें और बरहना कर दें बच्चे को, बेशक पैम्पर में रहे बच्चा। और क्या करें कि पंखा तेज़ कर दें, अगर एसी है तो वो मॉडरेट सा एक एसी ऑन कर दें, ताकि बच्चों को शिवरिंग स्टार्ट हो, ठंड स्टार्ट हो। जब उसको ठंड लगेगी तो उसका बेड टेम्परेचर खुद ब खुद डाउन हो जाएगा, और जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तब आपने इसको ब्रूफीन देनी है। बच्चे का जब फिट्स पड़ते हैं उसके बाद जो टेम्परेचर डाउन होता है उसमें ब्रूफीन जाती है 103, 102, और ये हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मैंने अब मुझे जो उन्होंने बताया। तो उसके बाद डॉक्टर ने ये भी कहा है कि इसके अब जब ये 8 साल का होगा तो आपने इसके ना मिर्गी के भी टेस्ट करवाने हैं। तो आप सब दुआ करिएगा, और आप सबके लिए भी अल्लाह करे ये वीडियो कारामत साबित हो, और मेरे बेटे की दुआ कीजिएगा हम सब करिए, और काइंडली हमारी व्लॉग साथ बने रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।